हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टेनो एक्सप्रेस में। अफवाह तंत्र का यह हमारा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों का जो जाल है, जो उसकी सहायक नदियाँ जो उसमें आके मिलती हैं, उन सबको मिला के कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और इस अफवाह तंत्र का जो विस्तार है वह 3 देशों में है। एक तो यहाँ पे शुरू होगा तिब्बत, और तिब्बत इस समय चीन का हिस्सा है, तो तिब्बत से शुरू होगा और तिब्बत के अलावा भारत में आएगा। दूसरा हो गया हमारा भारत, और तीसरा यहाँ पे बांग्लादेश। उसके अलावा इसका कुछ हिस्सा, कुछ जो अफवाह तंत्र है, चूँकि तो कुछ नदियाँ भूटान से निकल के इसमें मिलेंगी, तो भूटान भी इसमें आता है। 4 देशों में पूरा अफवाह तंत्र इसका फैला हुआ है। हालांकि भूटान में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है, लेकिन अफवाह तंत्र का विस्तार भूटान तक है। तो और अफवाह तंत्र का विस्तार जो इसका है, लगभग वह अफवाह तंत्र इसका 5,80,800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में है। जिस तरीके से गंगा का 9 लाख था और सिंधु नदी का उससे भी ज़्यादा था, 13 लाख के ऊपर। तो यह अफवाह तंत्र यानी इतने लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जल बहा के सिंधु नदी लाती है। सभी नदियों को मिलाकर पूरे तंत्र की बात हो रही है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब निकलती है, तो यह निकलती है यहाँ से। तो इसको दूसरे मैप में देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र वाले मैप में ही। तो इसके लिए दूसरे मैप का यूज कर लेते हैं। तो ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी और उसके तंत्र के बारे में, तो इसमें थोड़ा पीछे से इसको दिखाया गया है। तो यहाँ से वह वास्तव में काफ़ी यहाँ से निकलती है, ये इस वाले क्षेत्र से यहाँ से निकलती है। तो यह तिब्बत में निकलती है, जहाँ से उस स्थान पे वो ग्लेशियर है चेमायुंगडुंग, उसको बोलते हैं चेमायुंगडुंग। मानसरोवर झील जहाँ से सिंधु नदी निकलती है, उसी के पड़ोस में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, वहाँ से यह निकलती है। और तिब्बत में जब यह यहाँ तक बहती, तो तिब्बत में इसको कहा जाता है यारलुंग सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे नामचा बरवा पर्वत पड़ता है, और नामचा पर्वत के पास से यह गार्ज का निर्माण करती है, यानी वहाँ पे पर्वत को काट देती है, हिमालय पर्वत को काट के, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहंग नाम से जाना जाता है, दिहांग या दिहंग, तो दिहंग कहा जाता है। उसके बाद जब यह यहाँ आ जाती है असम की इसमें घाटी में, तो असम की घाटी में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र भारत में सिर्फ इतने क्षेत्र में इसको कहा जाता है, बाकी अलग अलग नाम है। उसके बाद यह आगे चल के मिल जाती है, जो यह नदी जो इसमें है, तो यह आगे चल के यहाँ पे आगे इसको यहाँ पे यह जमुना बोला जाता है। इसको ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। उसके बाद यह पद्मा से मिल जाती है, और फिर दोनों की जो संयुक्त धारा है उसे पद्मा कहते हैं। दोनों जब पद्मा नदी और जमुना नदी मिलती हैं, तो जो दोनों मिल के जो नदी बनती है वो पद्मा कहलाती। और उसके बाद इसमें मेघना नदी मिलती है, दोनों की संयुक्त जो धारा है तीनों की, वह मेघना के नाम से आगे चल के बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे गिर जाती है। तो यह हो गया इसका डिटेल्ड विवरण। अब देखते हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं। वर्षा ऋतु में यह नदी जो है ब्रह्मपुत्र काफ़ी असम घाटी में विकराल रूप धारण कर लेती है, क्योंकि जल बहुत हो जाता है। बहुत वर्षा यहाँ पे होती है इस क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में चेरापूंजी वगैरह मेघालय में आपको पता ही बहुत सारी वर्षा होती। तो इस क्षेत्र में बहुत सारी वर्षा होने के कारण ये जो जल ये सारी नदियाँ बहा के लाती हैं, और असम में भयंकर बाढ़ आती है यहाँ पे। तो यह बाढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत भयंकर बाढ़ आती है असम घाटी में। अत्यधिक जल होता है, उसके अलावा अवसाद और गाद भी होता है। इसकी वजह से अवसाद और गाद जब ये नदी की तलहटी में जमा होता है, तो उसकी वजह से बाढ़ भी आती है। अब देख लेते हैं, काफ़ी सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियों के बारे में जब देखेंगे, और ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं कि इसका जो
टोटल जो है बहती है, तो इसकी टोटल जो लंबाई है वह लगभग 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर लंबी है यह। और उसके अलावा भारत में जो इसका अपवाह है वह 1346 किलोमीटर ही है। भारत में जो अपवाह है वह 1346 किलोमीटर है। उसके अलावा इस नदी का जो बेसिन है मानसरोवर झील से मरियन ला दर्रे द्वारा यहाँ पे पृथक होता है, मरियन ला दर्रे द्वारा। और ब्रह्मपुत्र का अधिकतम मार्ग जो है वहाँ तिब्बत में ही, ऊपर चीन में ही इस वाले क्षेत्र में है, वहाँ लोग इसे सांगपो कहते हैं। सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। और समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पे वहाँ पे नावें भी चल जाती हैं, तो यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। उसके बाद जब नामचा बरवा में यहाँ पे नामचा बरवा के पड़ोस से यहाँ पे एक गहरा गार्ज बनाती है, काट के हिमालय पर्वत को काट के एक गार्ज बनाती है जो तीखा मोड़ लेते यहाँ पे मुड़ती है, कैनियन बनाती है। और यहाँ पे कहा जाता है इसको दिहंग। उसके बाद यहाँ पे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। उसके बाद ब्रह्मपुत्र जब इसमें बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना कहा जाता है। तो इतना आप याद रखिएगा। अब देखते हैं इसकी सहायक नदियों के नाम, देखते हैं कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो इसके दाहिने तट पे जो आके मिलती हैं, दाहिने तट की जो मुख्य नदियाँ हैं तो उनके बारे में देखते हैं। यह हमारी हो गई सुबनसिरी दाहिने तट के। उसके अलावा यह हो गई हमारी कामेंग। उसके अलावा हम देखते हैं मानस है, संकोसी है, रैडाक है, और यह हो गई जलढाका। तो यह हो गई दाहिने तट से मिलने। उसके बाएं तट से मिलने वाली जो नदियां देखते हैं तो दिबंग है, लोहित है, धनसिरी है। उसके अलावा बराक नदी जो है यहाँ से आके मिलती है। तो सारी जो नदियाँ हैं यह, और उसके अलावा यह हमारी तीस्ता नदी भी मिलती है इसमें। तीस्ता नदी जो है जिसमें बांग्लादेश के साथ हमारा विवाद है। तो इसकी जो नदियाँ हैं उनके बारे में हम एक एक के बारे में थोड़ा बहुत नॉर्मल नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो पहली नदी जो है उसके बारे में हम देखते हैं तो वह हमारी है तीस्ता नदी। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस तीस्ता नदी के बारे में। तो यह दाएं तट से मिलने वाली अंतिम बड़ी और सहायक नदी है, यानी दाएं या जो हमारा दायां तट है वहाँ से ये सारी नदियाँ मिलती हैं। तो यह सबसे लास्ट में सब बड़ी नदी एक है जो दाएं तट पे मिलती है, और सिक्किम में यहाँ से निकलती है। इस वाले स्थान से सिक्किम या सिक्किम राज्य है, और सिक्किम में जो है चोलामू लेक के पास से जेमू ग्लेशियर से यह निकलती है। और इतनी ऊंचाई है, लगभग 7068 मीटर ऊंचाई से यह निकलती है। इसकी लंबाई 309 किलोमीटर जो है, और इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 12540 किलोमीटर के आसपास है। इसकी जो सहायक नदियां हैं रांगपो, लाचू, रंगीत, दिक्षु, रानी खोल, यह सभी इसकी सहायक नदियां हैं। उसके अलावा हम देखते हैं सुबनसिरी नदी के बारे में। तो यह हमारी सुबनसिरी नदी है। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी हमारी सुबनसिरी है, सबसे लार्जेस्ट है। ब्रह्मपुत्र की अगर पूछे सबसे लंबी नदी सहायक जो है वो कौन सी है, तो वह हमारी सुबनसिरी हो जाएगी। यह तिब्बत क्षेत्र से, यहाँ से ऊपर से तिब्बत क्षेत्र से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई असम के लखीमपुर ज़िले में यहाँ पे असम के लखीमपुर ज़िले में मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। अरुणाचल के उत्तरी भाग और पर्वतीय भाग में सुबनसिरी, और निचले मैदान में निचली सुबनसिरी के नाम से जानी जाती है। यानी दो भागों में बांट लेते हैं, ऊपर वाला ऊपरी सुबनसिरी, नीचे वाला निचली सुबनसिरी के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई जो है लगभग 442 किलोमीटर है। यह दो पहाड़ियाँ हैं, मिरी पहाड़ियाँ और अबोर पहाड़ियों के बीच में से निकलती है। इधर मिरी पहाड़ियाँ, इधर अबोर पहाड़ियाँ, इनके बीच में से यह निकलती है। अगली देखते हैं हम कौन सी नदी, मानस नदी के बारे में। तो मानस नदी जो है यह भी एक पूर्ववर्ती नदी है। यह जो है मानस नदी जो है भूटान से निकल के आती है। तो ये सारी नदियाँ भूटान से निकल के आती हैं, इसमें मिलती हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदियाँ नहीं, तो सिर्फ इनके नाम याद रखिएगा। नाम जो हैं इन सारे के याद रखिएगा। बराक नदी है, धनसिरी है। तो इधर से निकलने वाली जो
पूर्व की तरफ से जो मिलने वाली नदियां हैं, दिबंग हो गई, लोहित हो गई, धनसिरी हो गई, बराक हो गई, तो ये नदियां हो गई। उधर से मिलने वाली जो है दाहिने तट से पश्चिम की तरफ से, तो वो हमारी नदियां हो गई सुबनसिरी, कामेत हो गई, मानस हो गई, संकोसी हो गई, रैडक हो गई, जल ढाका हो गई, तीस्ता हो गई। तो यह सभी नदियों के नाम याद रखिएगा। तो यह सभी मुख्य नदियां हैं। तो और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब यह यहाँ इसमें बहती है असम में, तो इसमें एक बीच में नदी द्वीप है, इसके नदी के बीच में एक द्वीप है जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भारत का होने के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और उसका जो नाम है, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे क्या है, तो उसका नाम जो है माजुली है। यहाँ पे स्थित है असम घाटी में, तो वह माजुली है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी के अंदर बनने वाला जो द्वीप है, कहीं कहीं तो असम में इतनी ज़्यादा चौड़ाई 10-10 किलोमीटर चौड़ी नदी हो जाती है। तो इसमें लगभग इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगले में हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियों में हम दक्षिण भारत की नदियाँ देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।